नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं डॉक्टर रितेश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेटनरी पीजी पीएचडी काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग शेड्यूल और इसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो ओपन हो चुके हैं आज ही के दिन 6 जनवरी 2025 से। और ये काउंसलिंग प्योरली ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई जा रही है आईसीआर के थ्रू। और मेनली मैं बताना चाहूँगा कि एमबीएससी और पीएचडी जो होता है वो वेटनरी डॉक्टर का जो कोर्स होता है बीवीएससी एंड एएच, जो कि 5.5 ईयर्स का 5.5 साल का डिग्री होता है। उसके बाद पीजी स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं और उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। तो उस चीज़ की काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किस प्रकार से। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं ICAR AIEEA 29th ऑनलाइन काउंसलिंग ब्रोशर 2024-25। तो मेनली जो 30% सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहती हैं टोटल जो कोई सी भी वेटनरी या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उसमें। ठीक है, तो ये फाइल जो है PDF आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में इसका URL बताऊंगा और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शेड्यूल कुछ इस प्रकार है कि रिजल्ट जो है वो NTA से रिलीज़ हुआ था 13 अगस्त को। डाउनलोड रैंक कार्ड जो है 10 सितंबर को रिलीज़ कर दिए गए। अब आज के दिन 6 तारीख है, 6 जनवरी 2025। तो 6 जनवरी से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। तो आप काउंसलिंग फ़ी पे कर गए अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और ये आज सुबह 11 बजे से ओपन हो चुकी है इसकी विंडो लिंक। एंड जो रजिस्ट्रेशन, लास्ट रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 10 जनवरी, यानी कि 4 दिन बाद 10 जनवरी फ्राइडे 2025 को ये 11:59 पे क्लोज हो जाएगी। अब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो कब रहेगा, तो देख सकते हैं आप। जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट है वो रहेगा 15 जनवरी को 11 बजे से आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन अगर किसी भी कैंडिडेट को अलॉट होता है कोई सा भी यूनिवर्सिटी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको। एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर फर्स्ट राउंड में मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को कोई भी सीट अलॉट हो गई, तो उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे सबसे पहले। ये कंसर्न डेट दी हुई है उस पर। फिर वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन होगा जिस भी यूनिवर्सिटी में अलॉट हुआ है उसमें सीट। फिर उसके बाद रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, वापस से आपको स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड करने पड़ते हैं। और फाइनली जब सीट लॉक होती है, इसको बोलते हैं सीट लॉक करना। तो सीट लॉक जो होती है वो जो भी इनका फ़ी है, कंसर्न फ़ी है, उसको फ़ी पे करने के बाद ये सीट एक्सेप्ट हो जाती है, यानी कि सीट लॉक हो जाती है। और उसके बाद ही आप अपनी सीट अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। और आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर ऐसे ही सेकेंड राउंड जो होगा वो 21 तारीख से चालू होगा। और इसका जो 21 तारीख को इसका ये आ जाएगा सीट अलॉटमेंट। थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा 27 तारीख को। अब इस दौरान किसी को भी अगर फर्स्ट राउंड में मान लीजिए नहीं मिली किसी स्टूडेंट को सीट, तो वो सेकेंड राउंड के लिए और अपने आप एलिजिबल होगा, ऑटोमेटिक वो उस राउंड में पहुंच जाएगा। और मान लीजिए फर्स्ट राउंड में किसी को अगर सीट अलॉट होती है और उसे बाय चॉइस अगर चॉइस फिलिंग के हिसाब से और जाना है, तो वो अपग्रेड के ऑप्शन को चूज कर सकता है। तो ये हो गई ये चीज़। अब चीज़ यह है कि 4 राउंड्स हैं इस काउंसलिंग में, ऑनलाइन काउंसलिंग में। 4 राउंड के बाद जो भी सीट वैकेंट होगी तो उसका एक सीट मैट्रिक्स अलग आएगा। आप इसका ध्यान रखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि 4 राउंड तो आपके हो गए कंप्लीट, 4 राउंड हो चुके हैं। ठीक है, अब जो है फाइनल राउंड होगा जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं। तो 4 राउंड के बाद जो भी वैकेंट सीट्स होंगी वो मॉपअप राउंड में आएंगी। तो इसका सबसे पहले डिस्प्ले होगा कि कौन सी सीट कौन से डिपार्टमेंट में या कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी वेकेंट है। तो ये 8 फरवरी को आएगा इसका सीट मैट्रिक्स। ठीक है,
फिर उसका रजिस्ट्रेशन आपका चालू हो जाएगा उसी दिन से, 8 फरवरी से। तो ये चीज़ है मॉपअप, और मॉपअप राउंड भी ऑनलाइन हो रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिए विशेष। ठीक है, ये हो गई ये चीज़। उसके बाद आप खुद भी ये पूरे जो रूल्स रेगुलेशंस है और सारी जो स्टेप्स हैं वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। अब हम लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि हम आपको कैसे, तो ये रहा सीट मैट्रिक्स। ये वाली पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए वेटनरी बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में आईसीएआर की अपने इंडिया में कितनी सीट्स हैं आईसीआर कोटे की। तो जैसे कि सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस में आईसीआर कोटे की सीट्स अवेलेबल है बायोटेक की। ठीक है, और उसके बाद जो ये आईसीआर कोटे की सीट्स किस तरह से डिवाइडेड है, ये उसका चार्ट है। ठीक है, टोटल अनरिजर्व्ड में एक, एससी में एक, एसटी में एक, उस हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्प्ले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनिमल साइंस के स्टूडेंट सिर्फ एनिमल साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं या चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और वेट साइंस वाले सिर्फ वेटनरी साइंस के सब्जेक्ट्स को ही चूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपने मान लीजिए 10 कॉलेजेस 10 यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस फिलिंग करी है, 10 यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग करी है, तो मान लीजिए आपका 10th की करी है, अब मान लीजिए आपको 5th नंबर का यूनिवर्सिटी अलॉट होता है कोई से भी राउंड में। ठीक है, तो जो नीचे के 5 आपकी जो चॉइस रहेंगी, नीचे की 5 आपकी चॉइस रहेंगी, वो नहीं कंसिडर करी जाएंगी। सिर्फ वो ये 5 5th नंबर के ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं, 4 या 5, वो ही अपग्रेडेशन में, फर्दर अपग्रेडेशन में काउंट होंगे, मतलब कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, चॉइस फिलिंग आपको करना है तो सबसे पहले आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, और अपना आपका जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नोट डाउन करिए। उसके बाद कौन कौन सी सीट है कौन सी यूनिवर्सिटी में, पहले आप, और कौन से कंसर्न्ड कैटेगरी, ठीक है, तो आप चॉइस, आपका जो डिपार्टमेंट है, आपको कौन सा चाहिए डिपार्टमेंट, वो नोट डाउन करिए। कंसर्न्ड कैटेगरी क्या है आपकी, वो पहले नोट करिए, फिर उसका आप सीक्वेंस बनाइए। उसका सीक्वेंस बनाने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग करिएगा, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और ऑनलाइन सिलेक्ट करने में फील्ड में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। और मैं आपको वेबसाइट का इंटरफेस बता देता हूँ कि आप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ ऑनलाइन वेबसाइट का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यह ऑफिशियल वेबसाइट है आईसीएआर की, और यहाँ से आप जो मैंने पीडीएफ आपको बताया वो भी आप देख सकते हैं। पीजी वेटनरी ऑनलाइन काउंसलिंग ब्रोशर, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं। ये सीट मैट्रिक्स है, ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और एप्लीकेंट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी बिल्कुल बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।